अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज जी हम लोग मिलने जा रहे हैं, अपने कुछ गेस्ट आए हैं हमारे, मेरे अंकल और आंटी हैं स्कॉटलैंड से, उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सुध बकलावा लेके आए थे मेरे हस्बैंड। पहले हमारा प्लान था उनके साथ कि हम रात के टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन अचानक से फिर बस प्रोग्राम जो है वो तब्दील हो गया और हम अचानक से सुबह सुबह निकलना पड़ा। सुबह सुबह उठे मेरे हस्बैंड, जाके ये दूध वाला बकलावा लेके आए। मैं रेडी हो गई, हम बिना नाश्ता किए घर से बस निकले। तो फिर हमने उन्हें फ़ोन किया कि चले हम लोग पहुँचेंगे तो नाश्ता आपके साथ करेंगे। हमने कहा चलें उनके साथ आज नाश्ता करते हैं, टाइम स्पेंड हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने थोड़ा आगे निकलना तो सफ़र के लिए। यहाँ से जी हम लोग निकले अपने घर से, तो बस यहाँ से हमारा फिर सफ़र शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि अपनी गाड़ी है पास में, तो फिर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे हस्बैंड जा रहे थे गाड़ी लेने के लिए, तो मुझे कहते हैं आप यहीं रुके। मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ आपके साथ ही, नज़दीक ही तो पार्क की हुई थी। यहाँ पे जी ये बारिश की वजह से थोड़ी सी गाड़ी गंदी हुई थी। टाइम इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि हम इसको भी साफ़ सुथरी करवा सकें ना। तो बस यहाँ पे जी हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे और रास्ते में बार बार उनका फ़ोन आ रहा था। वो कह रहे थे जी आप कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। आपको पता है कि जब हमने किसी से मिलने जाना होता है या किसी ने मिलने आना होता है ना, तो जो इंतज़ार है ना वो बहुत मुश्किल होता है, वो हमसे होता ही नहीं है। वो स्कॉटलैंड से यहाँ टर्की में आए थे, 5 दिन का उनका सिर्फ स्टे था, टाइम बहुत कम था और उन्होंने घूमना फिरना था ज़्यादा, तो इसलिए फिर बस वो थोड़े से टाइम में ज़्यादा जगह देखना चाह रहे थे। यहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे मौसम ज़रा ठंडा होता है, तो इस वजह से गर्मियों में फिर वो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड से सब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे जी हम लोग फिर यहाँ पहुँच चुके थे। मेरे हस्बैंड पार्किंग में गाड़ी लगाने चले गए और मैं यहाँ आ गई अंकल आंटी के पास, लॉबी में आके बैठी, उनके साथ गपशप की, उनको थोड़ा हौसला दिया जी आपको तसल्ली हो जी हम लोग पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ पे खूब गपशप की। उसके बाद हमारा माइंड बना के चले इनको भी साथ में नाश्ता करवाते हैं। हमने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, इन्होंने भी नहीं किया था, तो हमने कहा जी चलें आपको ना यहाँ का आज नाश्ता टेस्ट करवाते हैं। तो ये ब्लू मॉस्क मस्जिद है, किसी दिन इंशाल्लाह टाइम मिला तो आपके साथ ज़रूर इसका भी विज़िट करवाऊँगी। तो यहाँ पे जी हम लोग पैदल ही जा रहे थे क्योंकि नाश्ता पॉइंट बिल्कुल साथ ही था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। ये बड़ी नफीसी और साफ़ सुथरी सी आंटी थी जो यहाँ पे जी आलू के पराठे बड़े मज़े के बना रही थी। ये और भी बहुत सारे फूड थे इनके पास, लेकिन हमारा दिल नहीं था कुछ और खाने का। हमने जी फिर इनको 3 आलू के पराठे, साथ में स्पाइसी सी चटनी और लस्सियाँ थी वो ऑर्डर की। एक कीमे वाला पराठा हमने इसको ऑर्डर कर दिया। इसने बड़े ही मज़ेदार बड़े शानदार से पराठे बना के हमें दिए खस्ता से। और हम लोग फिर ऑर्डर दे के जाके अपने टेबल पे बैठ गए थे, ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाए। फिर हमने यहाँ पे खूब गप्पे शप्पे मारी, एक दूसरे को बस अपनी दुख भरी कहानियाँ कुछ सुनाई कुछ उनकी सुनी। नहीं जी हमने बड़ा इंजॉय किया। ये हमारे पराठे शराठे सब कुछ आ गया था, यहाँ पे हम खूब इंजॉय कर रहे थे और बड़ा ही मज़ेदार नाश्ता था। और आपको पता है जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो उसका मज़ा और दुगना हो जाता है। हमारा जी नाश्ता ख़त्म हुआ, फिर हम जाने के लिए निकल गए। खैर अंकल आंटी ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके हमें। वो फिर अपने होटल की तरफ चले गए और हम अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ गए। सारी बात है, हमने गाड़ी तक ही आना था, फिर इसने ही हमें घर तक दोबारा पहुंचाना था। धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और हमारा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो गया। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं जी मुझे 2-4 काम है, क्यों ना मैं आया तो हुआ इस साइड पे, वो भी कर लें। मैंने कहा जी ठीक है आप वो भी कर लें। तो अब यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फिर ना बार बार एक ही जगह पे आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम इस साइड पे आए थे तो मैंने कहा चलें जी आप मौके का फ़ायदा उठाएं और लगते हाथ अपना भी काम कर लें। करते कराते हमें शाम हो गई। शाम को जी हम वापस अपने घर की तरफ निकले और ये हम अपनी सोसाइटी तक पहुंचने वाले हैं। बस अलबत्ता के पहुंच ही गए थे, रात हो गई थी और थक हार के बहुत बुरा हाल हो गया था हमें। अब था जी बस, जो चाय के बहुत ज़्यादा लवर हैं, चाय लवर हैं, उनको पता होगा जी चाय के बिना हमारा जो दिन होता है ना वो नामुकम्मल ही होता है। इसलिए हमें था बस अब जल्दी जल्दी घर पहुँचे जाएँ और जाके दूध पत्ती बनाएं, कड़क चाय सी और वो पिएँ, फिर आराम करें। ये जी हम लोग अपनी सोसाइटी में पहुँच चुके थे और जब मेरे हस्बैंड ने गाड़ियों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो गाड़ियों की पार्किंग कहीं मिल ही नहीं रही थी। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि लेट हो गए थे, रात के तकरीबन 11 बज गए थे। तो फिर ये मुझे कहते चलो आप इधर उतरो। इन्होंने मुझे यहीं गेट के पास ही उतार दिया, कहते मैं आगे कहीं जगह देख के तो गाड़ी पार्किंग में लगा के आता हूँ। मैंने जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्लाह का नाम लिया, बाहर निकली। और जैसे मैं इतनी थकी थी वैसे ही हमारा जो आंटी लोगों ने हमें गिफ्ट दिया, फिर वो भी थक हार के सीट से नीचे गिर चुका था।
उसको भी मैंने बिस्मिल्लाह करके उठाया। मैंने कहा जी आ जाओ जनाब, तुम्हें भी अब कल इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे तो फिर ही देखेंगे। अब तो हालत इतनी बुरी हो चुकी थी थक हार के कि कुछ और करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। बस इंजॉय करने के लिए निकलते हैं, सैर तफरी का जितने हम बन ठन के और शौक़ से निकलते हैं ना घर के, जब दोबारा वापसी घर पर आते हैं तो उतने ही मुरझाए होते हैं और बुरा हाल हुआ होता है। सैर तफरी करके बस जो लशपश हुए होते हैं वो सारा काम ख़त्म हो चुका होता है। ये जी मैं अपने फ्लैट पे पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे मेरे साथ ही कुछ हमसाए थे जो वो भी में थे मेरे साथ। उनको मैंने रात के लिए शब्बा खैर कहा और उसके बाद अल्लाह का नाम लिया। घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हुई। घर भी बेचारा मेरे बगैर बहुत ज़्यादा उदास था, सुनसान था। मैंने घर में आके जी लाइटें चलाई, उजाला किया और घर को भी खुशामदीद कहा। यहीं पे जी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपके साथ, कुछ नई गपशप करूँगी। अल्लाह हाफिज़।